जैसे वो बरसात के बाद मेड्रिक निकलती है ना, टटर करते हैं, तो टटर स्टार्ट कर दिया बाबर के फैंस ने। तेरा दिन नहीं गुजरता है ना क्या चीज़? बाबर को गालियां दे नहीं। सलमान मिर्जा का क्या कसूर है? अभी जो स्क्वाड आई है, आपने शाहीन को वापस ले आए, हारिस को वापस ले आए, सलमान मिर्जा को ड्रॉप कर दिया। अभी फिलहाल तो फ़हीम अशरफ खेल रहा है। अरे फ़हीम अशरफ की एग्जांपल दे रहे हो, वो भी पर्ची है ब्रो, नून लीग की। यार हमेशा उल्टी बात करनी है मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर बात करनी है। तुझे मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, चलो देख रहे हैं। कर ले, क्रिकेट की सियासत की बात नहीं कर। पीआर। अरे भाई सिंपल बात कर रहा हूँ मैं तुझे। चले यार, ये तो ऐसे ही करता रहेगा, इसको छोड़ो, इसको मैं सीरियस नहीं लेता। हेलो एंड वेलकम, अस्सलाम वालेकुम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट फीवर। मैं हूं आपका होस्ट उमर खान। मेरे साथ मौजूद हैं आवर वेरी ओन मिस्टर अल्ताफ वजीर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। लग तो नहीं रहे। मैं ठीक हूँ। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अजद खान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। खैरियत से? तभी ठीक ठाक। अच्छा जी, आज क्या बात करने वाले हैं हम लोग? यार पाकिस्तान बांग्लादेश, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज, लेजेंड्स लीग, काफ़ी टॉपिक्स जमा हो गए। अच्छा, वो ये इतने सारे टॉपिक बोल रहे हैं, ये तो बाबर रिजवान की दुम पकड़ के बैठा होता है। खैर, करेंगे बात। अगर आप लोगों को मेरे मुंह पे ज़्यादा बहुत पानी नज़र आ रहा है तो ये पसीना नहीं है, मुंह धो के आया था। टिश्यू पेपर है नहीं यहाँ पे, तो ये हालात है। कमेंट्स में जो है वो बोले अल्ताफ को टिश्यू पेपर लेके रखे हमारे लिए। अल्ताफ टिश्यू ले लो, ये ना लिखना पागल टिश्यू ले लो, वो नहीं लिखना, वो तो पता है ना आपको क्या था। खैर भाई, शुरुआत करते हैं ज़रा पाकिस्तान बांग्लादेश से। मैं आता हूँ, आपने बड़े ज़बरदस्त आर्टिकल लिखे हैं। क्या हुआ है जी? 2-1 हारे हैं और ठीक है, कोई यंग लड़कों को लेके गए। पहले लोग शोर करते हैं यंग लड़के खिलाते नहीं, लेके जाते हैं तो उनके पीछे पड़ जाते हैं। ये भूल गए कि इसी बांग्लादेश को एक प्रॉपर इंटरनेशनल पिच के ऊपर आपने 3-0 मारा है, और ये पिचेस जो हैं ये फिट भी नहीं थी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। यार ये फुटबॉल ज़्यादा अल्ताफ फुटबॉल देखते हैं। एक बीच में टीम होती थी स्टोक सिटी, वो उनकी पिच डायमेंशन चेंज करके, वो लॉन्ग थ्रोस करके, और वो लेट नाइट एट स्टोक बोलते थे जो मेसी को ना, तो वो एक ही अलग ही डायमेंशन होते हैं उनके प्ले के। तो जब आप अपनी टीम बना रहे होते हैं, जो चैंपियन भी टीम होती थी उसमें, मैनचेस्टर यूनाइटेड या चेल्सी या व्हाटएवर, वो स्टोक सिटी की टीम नहीं बनाते थे, वो 36 जो गेम अलग बाकी खेलने होते थे वो टीम बनाते थे। तो अगेन आप बांग्लादेश की पिचेस को आप जो भी सब स्टैंडर्ड बोलो या ठीक बोलो व्हाटएवर, बट आप प्रिपेयर जो टीम कर रहा है, अगर ये लोग प्रिपेयर कर रहा है, माइक हसन टीम प्रिपेयर कर रहा है, ही इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर अ वर्ल्ड कप और एन एशिया कप इन बांग्लादेश, ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इन श्रीलंका और वेयर एवर एल्स, जहाँ पे भी होता है एशिया कप अगर होता है तो उस वजह से आई थिंक दिस इज़ जस्ट अ ब्लिप। आखिरी T20 में जहाँ थोड़ी बहुत बेहतर थी फॉर बैटिंग पिच, वो कम्फर्टेबली उनको हरा दिया। लोग बांग्लादेश को भी वो अर्ली 2000 वाला बांग्लादेश समझते हैं। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को हराया हुआ, इंग्लैंड को हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था, सबको हरा के वो श्रीलंका को वो जिस तरह की पिचेस अपने प्रिपेयर करते हैं। मुस्तफिजुर और तस्कीन ये सारे उनके चैंपियन बॉलर्स हैं उस इन्वायरमेंट, उस और उनके बैटर्स भी उन कंडीशंस में सही खेल रहे थे। बिल्कुल 120-130 करके रन। वो बीपीएल, पाकिस्तानी बीपीएल ज़्यादा देखते हैं। बीपीएल में पिचेस डिफरेंट होती हैं रिलेटिवली उसमें बीपीएल में फिर भी 170-160 पाकिस्तानी जाके अच्छा खेलता है। होते हैं बीपीएल में जानबूझ के पिच ऐसे ही बनाते हैं। वो बांग्लादेश इज बिट लाइक पाकिस्तान एज वेल, पाकिस्तान इंडिया से नंगा के वो इमीडिएट रिजल्ट्स उनको चाहिए हैं। जो क्रिटिसिज्म आया माइक हसन पे पिच ही ऐसी गलत बोलते हैं, ही इज़ नॉट रॉन्ग। अगर आप उससे पहले जो प्री सीरीज़ अगर लेतन दास का भी जो है इंटरव्यू देखो, तो वो यही बोल रहा था कि हम चाह रहे हैं कि पिचेस थोड़ी बेहतर हों। आई थिंक बैटर उनके चाहेंगे अगर उनको सॉर्ट ऑफ दिस प्लेइंग एंड वेटिंग एट होम, स्पेसिफिकली T20 से निकलना है, तो जो है उनको पिचेस चेंज करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लिए इजी है यार, अभी भी आप शोएब मलिक को ले जाओ और हफीज़ को ले जाओ और रिजवान को ले जाओ और इमाद वसीम को ले जाओ और इस तरह के 5-6 पुराने बाबे सारे वापस ले आओ। अब वो सीरीज़ पाकिस्तान हरा देगा बांग्लादेश को। लेकिन फिर वो आगे जाके ये वी सीन दीज गाइज आर नॉट गुड इनफ एट नॉर्मल पिचेस जो मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल सकते ना। आप आप यहाँ तो जाके जीत जाओगे। शोएब मलिक को खिला लो, अभी भी हफीज़ को भी खिला लो, जीत जाओगे। वो चैंपियंस क्या है, वो लेजेंड लीग से बुला लो। तो आई थिंक दिस जस्ट अ ब्लिप, उसको ऐसे ही देखना चाहिए। जी हाँ, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। बांग्लादेश से आप हार गए हैं तो वही वाली बात है, जैसे कि आप एक पूरा सीज़न खेलते हैं। इवन बड़ी टीम्स भी होती हैं, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म करती हैं, स्पेशली जो टॉप बिग 3 की बात करें। इंडिया तो चलो खैर वो तो इतनी उनकी डेप्थ है कि सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर टीम भी खिलाएं किसी भी टीम के ख़िलाफ़ तो अवे भी जीत सकते हैं। बट अगर बात करें इंग्लैंड की, न्यूजीलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, तो दे हैव ऑलवेज हैड अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लाइक लूजिंग दिस काइंड ऑफ सीरीज़ वन ऑफ। एक दफ़ा हार जाते हैं। पाकिस्तान तो ठीक है हार गया, बट अगेन वही वाली बात है कि हर चीज़ को ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीरियस बना लेते हैं।
मतलब बेसिकली आप इस स्पोर्ट, आपने नई टीम सेलेक्ट की, उसको आप भेज रहे हो, एक्सपीरियंस दे रहे हो और उनको एक्सपोजर दे रहे हो, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मसला ये यहाँ पे वही PR मर्चेंट्स बैठे हुए हैं और उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे वो बरसात के बाद मेड्रिक निकलती है ना, टट्टर करते हैं, तो टट्टर स्टार्ट कर दिया बाबर के फैंस ने कि बाबर को निकाल दिया, बांग्लादेश से हार गई, ये हो गया। वो ये भूल गए कि जब भाई साहब 5 साल कप्तान थे, हमें कहाँ कहाँ जलील नहीं करवाया उन्होंने, किस किस टूर्नामेंट में भी, और होम पे उन्होंने क्या कहा, पूरी इनकी जलालत की दास्तान है। वो जो है वो सब चीज़ें जो है वो लोग भूल जाते हैं। तेरा दिन नहीं गुजरता है ना क्या चीज़? बाबर को गालियाँ दी नहीं, बाबर को मैंने कब गाली दी? मैंने ये बोला बाबर की जो PR मशीनरी है उसकी बात कर रहा हूँ, या जो भी इस तरह के जो हमारे जो असल में। तो काम करना, तू भी हायर कर ले उसी बाबर की PR टीम। अरे मुझे नहीं हायर करनी भाई, मैं तुझे वही वाली बात बता रहा हूँ, इतना कोई बड़ा इशू था नहीं। अभी मीडिया पे और फेसबुक वगैरह पे पेजेस पे ऐसी शोर मच रहा है और वो साफ नज़र आ रहा है, बिकॉज आई बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, आई नो इट्स अ PR गोइंग ऑन। कमेंट बारी हो रही है, ऑटोबॉट्स चल रहे हैं, AI से भी हेल्प ली जा रही है कंटेंट बनाने में, तो बस चल रही है हराम भाई। तो मैं अजद भाई आपसे पूछना चाहूँगा, हारिस ने अभी अपना पहला 100 किया पाकिस्तान में अगेंस्ट बांग्लादेश, लेकिन जिस बुरी तरह से वो एक्सपोज हुआ है इस सीरीज में, क्या कहेंगे उस? Who do you think is your go-to T20 बैटिंग विकेट कीपर? अभी तो हारिस से आई वुड कंटिन्यू इन द वेस्ट इंडीज स्पेसिफिकली, मैं हारिस से ही कंटिन्यू कर। हारिस का जो फ्लोर है वो बहुत ऊंचा है। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी इसने थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दी, अभी बांग्लादेश से भी परफॉर्मेंस, जो उसका हाई परफॉर्मेंस का फ्लोर है उसको अपने सीलिंग जो है उसको रेस करना है, क्योंकि वो बिल्कुल जैसे सायम 2 मैचेस में शुरू में नहीं चला, पे तीसरे में आके उसने 10-15 रन सिंगल, जब वो क्या नाम है फरहान वाज हिटिंग, ही वाज एबल टू रोटेट एंड 4-5 10-15 उसने सिंगल लेके रन बनाया, फिर 2 एंड में 2 बाउंड्री करके स्ट्राइक रेट उसने ऊपर कर लिया। ही हारिस नीड्स टू समहाउ फाइंड अ गियर वेयर अगर उसे बाउंड्री नहीं लग रही है तो आप 4 बॉलों पे 6 रन बना लो, 8 रन बना लो, ताकि एटलीस्ट स्कोर चलता रहे। विकेट जितना मुश्किल है, हाउ हार्ड इज इट टू प्लेस अ बॉल एंड रोटेट द स्ट्राइक? यार मुश्किल होता है बिकॉज वो मार ही रहा था, सिंगल के लिए जा ही नहीं रहा था वो। उन्होंने आई थिंक पहले खासतौर पे तीसरा जो जिसमें सबसे वह तो दूसरे वाले में तो उसको अंदर इंडिकर बॉल पड़ गई, वो पहली पे आउट हो गया, वो होता है, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। बट जो तीसरे वाले में जो सबसे ज़्यादा उसने स्ट्रगल किया है उसमें यही था कि वो मारने के लिए ही जा रहा था, स्टंपिंग एक मिस हुई, एक कैच मिस हुआ, वो जिस आई थिंक ही थॉट के जो जिस बिल्कुल आसान पिच है जिस तरह से फरहान मार रहा है, सो आई कैन गो एंड कंटिन्यू दैट मोमेंटम। हो सकता है उसको ड्रेसिंग रूम में बोला भी गया हो जाने से पहले कि तुमने कंटिन्यू करना है, रोकना नहीं है। तो जाके पिच असेस करके उसको ये अंदाज़ा करना कि यार मेरे से नहीं लग रहा है तो मैं अगले को स्ट्राइक दे दूँ फॉर अ लिटिल वाइल अनटिल आई कैन गेट अ लिटिल बिट रिदम। तो उसको थोड़ा सा अपने फ्लोर को जो है अपने रेस करना है। आई विल अभी स्टिल कंटिन्यू, जो अभी स्क्वाड भी आया T20 का वेस्ट इंडीज़ के लिए, सेकंड विकेट कीपर जो है वो फरहान को रखा हुआ है। फरहान इज़ नॉट अ विकेट कीपर, तो अभी तो आई थिंक 20 ओवर के अंदर कर लेता है ना। इंडिया ने भी तो राहुल द्रविड़ को करवाई थी विकेट कीपिंग, टेस्ट में करवाई थी भाई, बहुत टाइम हो गया। आई थिंक फरहान बिल्कुल AB डिविलियर्स ने टेस्ट में AB डिविलियर्स तो यार AB डिविलियर्स तो एथलीट ऐसा था, वो कुछ भी कर सकता है। अभी लेजेंड में 100 कर रहा है भाई, 40 बॉल पढ़ रहा था मैं, आज आर्टिकल पढ़ रहा था उसका। तो आई डोंट थिंक फरहान वुड की, वो सिर्फ बैकअप सॉर्ट ऑफ स्टॉपर बोलते हैं, वो स्टॉपर है, वो कीपर नहीं है। तो आई वुड स्टिल कंटिन्यू विद हारिस। जी भाई, जी भाई, जी भाई से मुझे साहिर भाई याद आ गए। भाई अभी वेस्ट इंडीज़ की स्क्वाड पे तो पहले आएंगे, लेकिन तीसरे मैच में पाकिस्तान ने फिर कंपैरेटिवली बेहतर परफॉर्मेंस की। फ़खर को रेस्ट कराया, साहिबजादा फरहान को जो किस्तों में खिला रहे हैं, ठीक है, आपने उसको ओपन कराया, उसने अच्छा 60 किया। ओपनिंग पावर प्ले में जहां आपके 10 रन 15 रन से ऊपर नहीं जा रहे थे, विदाउट अ विकेट लॉस आपने ऑलमोस्ट 10 रन ओवर खेला, एंड देन यू वेंट ऑन टू स्कोर 178 ऑन अ 130 विकेट। मगर अगर आप ये बोलोगे यार ये विकेट ये वाला जो है वो बेहतर था, तो बांग्लादेश फिर भी 104 पे ऑल आउट हुआ है उसी विकेट पे उसी दिन। तो वो साहिबजादा फरहान, हसन नवाज़ और एंड में मोहम्मद नवाज़ जिसको खुशदिल के ऊपर पिक किया है, उसने भी आके 2-1 छक्के मार के अपनी जगह जस्टिफाई की। तो ओवरऑल ये जो बैलेंस खेला है, आई एम श्योर कि इसमें जो है आगे चेंजेस होंगे, बट व्हाट वुड यू से कि ये मोहम्मद नवाज़ जले हुए कारतूस जिसको आप बोलते हैं, उनकी वापसी और ये ओवरऑल साहिबजादा फरहान किधर देखते हैं आगे आने वाली चीज़? भाई साहिबजादा फरहान पे तो हमने बहुत झगड़ा भी कर चुके हैं हम PSL के टाइम, आपको याद होगा लाइव हम करते थे। तो आई थिंक आपने हम तीनों इसी बात पे बहस कर रहे थे कि उसको कितना टाइम हुआ है डेब्यू किए हुए, 4 साल, हम याद करो 4 साल गिन रहे थे। फिर इन्होंने स्टैट्स बताए थे कि इतने मैचेस खेले पे, मैंने सवाल पूछा था कंसिस्टेंट कितने खेला है, मतलब एक सीरीज़ पूरी कितनी खेला है, इस तरह। तो वही वाली सिचुएशन है यहाँ पे पाकिस्तान में, वही है। अब
फ़खर ज़मान है, ठीक है यार, उसने अच्छा परफॉर्म किया है, ही हैज़ बीन एन एसेट इन द ओपनिंग डिपार्टमेंट, बट इट्स अबाउट टाइम कि वी शुड क्रिएट अ बैकअप। एंड जैसे इंटरनेशनल टीम्स करती हैं, एक मेन प्लेयर है, इसका बैकअप है, बैकअप का बैकअप है, तो आप क्रिएट करें एक बंदे को पूरा सीरीज़ दें ताकि वो उसको इस तरह की टीमों के खिलाफ नहीं आप मौका देंगे, तो ये तो बुरी बात है। वैसे भी उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल तो पूरे साल में आप देखें, PSL में देखें, सेंचुरी मारी है उसने, तो पूरी सीरीज़ खुद दे देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन बात वही है ना कि अब वही वाली बात है कि जैसे मैं पठान, तो पश्तों में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि मशर मशर है, कि मतलब बड़ा बड़ा होता है। और ये जो असल में जो बेसिकली मेंटालिटी ये वाली कि बड़ा बड़ा होता है, ये काफ़ी ज़्यादा ना बाद में जाके बैकफायर भी होती है। अब बड़े को कुछ समझ आया नहीं रहा, बड़ा फॉर्म में है, या बड़े को समझ आ रही नहीं आ रही कि क्या करना है, बड़ा बड़ा है उसको टीम में डालना है। तो ये जो खलीफा गिरी जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारी टीम में आता है। अब वो बंदा आउट ऑफ फॉर्म भी होगा, फ़खर ज़मान, बट ये जो ऑटोमेटिक जो सिलेक्शन का जो है देखा है ना तुमने, ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाती है कि आपने जो एक बैकअप बनाया है फ़खर ज़मान का, फॉर एग्जांपल साइद फरहान, वो फॉर्म में, उसको आप पूरा सीरीज़ खिला रहे हो, लेकिन जैसे ही कुछ हुआ, कोई बड़ा मैच हुआ, तो एक बंदा जो मोमेंटम लेके चल रहा है उसको आपने ड्रॉप कर दिया, फिर दोबारा उसको लेकर आ गए ऑटोमेटिक सिलेक्शन पे, जस्ट बिकॉज वो सीनियर है और उसका कोई से है और एक दो परफॉर्मेंस दे चुका है। तो मतलब मैथ्यू हेडन तो नहीं है वो, कि मैथ्यू हेडन के लेवल का एक असिस्टेंट परफॉर्मर है। जब से मैंने क्रिकेट एक तरह से हमने जब साथ बैठ के देखना शुरू की है, बीच में उसका वो पूरा एक फेज भी तो आया था 2-2.5 साल वाला, किसका? फ़खर ज़मान का, जब आउट ऑफ फॉर्म था। अच्छा, तो था ना, मतलब वो जो बीच में जो फेज जो आया था, हम लोग बात करते थे, मल्टीपल टॉर्नामेंट्स नहीं चल पा रहा था 2 साल का, फिर जाके वो चला था न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 के वर्ल्ड कप में। तो मतलब वही है ना कि अगर इफ़ ही शुड हैव बीन ड्रॉप्ड एंड साइद फरहान शुड हैव बीन गिवन द होल सीरीज़, पाकिस्तान में भी एक और अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिला था, तो ये सीरीज़ जीत भी जा सकता था। नहीं, सीरीज़ तो खैर आप हारे वहीं हो बेवकूफ़ी में अपनी, बट खैर है, आपने यंगस्टर को चांस दिया। अजहर भाई, आपसे मेरा सवाल ये है कि यार सलमान मिर्ज़ा का क्या कसूर है? अच्छी परफॉर्मेंस की, आउट किए आपने, अभी जो स्क्वाड आई है आपने शाहीन को वापस ले आए, हारिस को वापस ले आए, सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप कर दिया। तो अगेन मैं फुटबॉल पे चला जाऊँगा। फुटबॉल में एक कॉन्सेप्ट होता है, खैर क्रिकेट में भी होता है, कि आप डेप्थ जो बोल रहे हैं ना, डेप्थ क्रिएट करें, प्लेयर चार्ट्स बनते हैं। मेरे पास अगर मुझे राइट आर्म बॉलर चाहिए, राइट आर्म आउटस्विंग बॉलर चाहिए, या राइट आर्म रिवर्स बॉलर चाहिए, तो मेरे पास 1, 2, 3 ऑप्शन होने चाहिए। सिमिलरली लेफ्ट आर्म, जब ये कोच नहीं बना था, जब ये चैम्पियंस ट्रॉफी में माइक हैसन कोच नहीं था, ये सिर्फ वो बोल रहा था एज ए एनालिस्ट, यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा था। ही सेइंग यार आप ऑन पेस 3 बॉलरों के साथ जा रहे हो, शाहीन, नसीम एंड हारिस, बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं है। तो पाकिस्तान को चाहिए दे शुड सॉर्ट ऑफ एक्सपैंड देयर पूल ऑफ पेसर्स। तो मैं जो सलमान मिर्ज़ा को ड्रॉप होता नहीं देख रहा। आई थिंक शाहीन को जब ड्रॉप हुआ होगा तो आई थिंक बोथ आकिब जावेद एंड हैसन वुड हैव गिवन हिम सर्टेन टारगेट्स कि आपने इस लेवल की फिटनेस अचीव करनी है। इतना ये अगर आपका आउट से इन स्विंग नहीं हो रहा है, या वॉट एवर जो रिस्क गिरी, वॉट एवर जो टेक्निकल टर्म जो भी होगा उनका, ये आपने अचीव करना है, तो फिर हम आपको वेस्ट इंडीज़ के लिए पिक, आई एम गेसिंग, बल्कि हैसन के होते हुए आई एम श्योर कि ये प्लान होगा उनका, उसको पहले से बता दिया होगा कि हमने तुम्हें इस वजह से अगर तुमने ये मार्क्स हिट करिए तो हम इसमें तुम्हें वेस्ट इंडीज़ के लिए पिक करेंगे। वैसे सलमान मिर्ज़ा को आपने एक टीम में देख लिया, नाउ अब आगे आयरलैंड से भी मैचेस हैं, और भी आई थिंक यूएई अफगानिस्तान से, यूएई अफगानिस्तान से ट्राई सीरीज़ है, तो यू कैन ब्रिंग हिम बैक। तो वो ये हो जाएगा फॉर 2, अगर आपको नहीं बॉल के पेसर्स चाहिए तो यू हैव हसन अली एंड नसीम एज राइट आर्मर्स, सलमान एंड शाहीन एज लेफ्ट आर्मर्स। बेंच पे पीछे लाइक सेकंड चेंज या फर्स्ट चेंज बॉलर में अब्बास को, जैसे अब्बास अफरीदी ड्रॉप हो गया विद द बैट, अब्बास अफरीदी ने अब्बास अफरीदी को रेस्ट दिया, तो अब्बास को जो है उन्होंने रिप्लेस किया है विद क्या नाम है, हसन हारिस रऊफ। तो मतलब हर पोजीशन के लिए आई थिंक वो डेप्थ क्रिएट करना चाह रहे हैं। और इसको अगर हम सारी सिलेक्शन को एक इंडिविजुअल सीरीज़ के तौर पे नहीं लेंगे, एक लंबा एक स्टिंट देखेंगे, यार ये मैचेस इन लोगों ने इतने खेलने हैं और ये डेप्थ क्रिएट प्लेयर पूल बड़ा करना चाह रहे हैं, मैं उस एंगल से देख रहा हूँ। आई एम नॉट टू सैडन्ड और आई डोंट थिंक सलमान मिर्ज़ा शुड बी सैडन्ड। पाकिस्तान से अच्छी परफॉर्मेंस दी है उसने। अभी कोई आई डोंट नो कोई 60 लीग हो रही है या कहीं भी कोई जो लीग वीग हो रही होगी, आई थिंक शुड गेट ए डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े पैसे वैसे बनाए, रिदम में रहे। या इंग्लैंड में T20 आई डोंट नो ख़त्म हो गया है, अभी चल रहा है उनका नेट चल रहा है ना, अभी लंबा चलता है वो, तो वहाँ उसको चांस मिल सकता है, ही कैन गो एंड प्ले। शाहीन को ये आई थिंक कैंप में बुला के वापस दे वांट टू सी हाउ मच प्रोग्रेस ही इज मेड, तो मुझे मसला नहीं लगा। आपने बांग्लादेश में सुफियान मुकीम और दूसरे यंगस्टर को लेके गए, उनको भी नहीं खिलाया। सुफियान को यार ये बिल्कुल वो पेप गार्डियोला बार बार मैं फुटबॉल पे आ रहा हूँ, पेप गार्डियोला कहता है कि मुझे 11 के 11 ना मिडफील्डर चाहिए,
कीपर भी मेरा मिडफील्डर है, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है, तो ये आई थिंक 11 ये ऑलराउंडर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बॉलिंग ऑप्शन 7, अब आखिरी T20 में ख्याल में 8 ऑप्शन उनके पास बॉलिंग के थे, तो आई थिंक एक आधा कहीं वो अबरार को भी एक ही मैच मिला, आई थिंक अबरार को खिला सकते थे या सुफियान मुकीम को भी खिला सकते थे, मे बी वेस्ट इंडीज़ में चांस दे 2 स्पिनर्स के साथ जाएँ, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। बांग्लादेश में अबरार को तो चले फिर खिलाए, सुफियान सुफियान को तो काफ़ी चांस ही नहीं दे रहे ना, खिला सकते और थे, जहाँ चांस दिया उसने आउट किया, एक मैच में तो 5 आउट भी कर गया वो। हाँ यार, चांस तो मिलना चाहिए। न्यूजीलैंड में जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस कहीं आई थी वो उसी की तरफ से आई थी। अभी हेड कोच कौन है ओवरऑल? माइक हैसन, वाइट बॉल। तो ये आकिब जावेद का क्या रोल है? आकिब जावेद एकेडमी चला रहे हैं, नेशनल एकेडमी। तो उसका क्या रोल है इसमें, टीम की फाइनेंशियल सिलेक्शन में? यार आई थिंक जो लार्जर पूल ऑफ प्लेयर्स है, जैसे अभी कैंप लगा था तो आकिब जावेद एंड अब्दुल रज़ाक एंड ऑल दोस गाइस वर देयर। तो नहीं, आकिब जावेद अभी चीफ सेलेक्टर नहीं है। चीफ सेलेक्टर नहीं है अभी। आई चीफ सेलेक्टर कौन है? थिंक आकिब जावेद ही चीफ सेलेक्ट, आकिब जावेद ने छोड़ दिया है चीफ सेलेक्टर। यार चेक करता हूँ, आकिब जावेद ही है। एक पर्सनालिटी प्रेफरेंस का मसला है हमारे पूरे मुल्क में, वो यहाँ पे भी बिल्कुल है। मतलब वो आकिब जावेद कैसे, अगर ये बात बताओ फॉर एग्जांपल, आपको लेट्स मेक अ सिनेरियो, आपने जितनी भी सीरीज़ अभी हो रही हैं छोटी बड़ी टीम्स के खिलाफ, आप उसमें नए लड़के खिलाते, वो परफॉर्म करते, वाकई में परफॉर्म करते, फिर भी आपको पता है, मुझे पता है, इनको पता है कि शाहीन अफरीदी ओपनिंग कराएगा पहली वर्ल्ड कप में, ठीक है, बिकॉज वो एक खलीफा है, उसको उन्होंने प्रोटेक्ट करना है, वो एक ब्रांड है, वो एक लॉबी है, उसकी पूरी एक मशीनरी है, एजेंसी है, सब इन्वॉल्व है, और पीछे आके जाके साहब भी खड़े हुए। So useless exercise they are having. अल्ताफ always comes up with conspiracy theory। Conspiracy theory बिल्कुल जाके निशाने पे लगती है। नहीं देखो, बिल्कुल जाके निशाने पे लगती है ना। सलमान आगा को तुमने बॉलिंग कर देखा क्या? सलमान आगा अपनी पीक पे हो एंड शाहीन अपनी पीक पे, आप किसको पिक करोगे? ये तो अल्ताफ से पूछे। क्या चीज़? सलमान, इसने मैच पता नहीं देखी, सलमान आगा को बॉलिंग करते देखा तुमने? सलमान आगा ने क्या नाम? मिर्जा, सलमान मिर्जा। मैं सलमान मिर्जा की बात ही नहीं कर रहा, मैं जनरल एक बात कह रहा हूँ कि रिगार्डलेस कोई भी बंदा परफॉर्म कर लेना इन सीरीज में। नहीं यार, अगर ये जानबूझ के जमने नहीं है। आपको मैंने याद करो एक दफ़ा पहले ही हिस्टोरिकल डाटा निकाल के बताया था कि अच्छे खासे प्लेयर्स को जानबूझ के सेटल नहीं होने देते ना, जब उनको फील होता है कि भाई ये बंदा इसकी पोजीशन खा लेगा। सुफियान मुकीम की आप बात करें, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, कैन ही बैट अ लिटिल बिट? नो, टोटल नो बैट का सीन है, ठीक है। शदाब से बैटिंग हो रही है, नहीं हो रही है ना, बट शदाब को स्पिनर लेके जाते हैं। आपको तो ऐसा बैट्समैन टीम में लाना चाह रहे हैं, बॉलिंग उनसे नहीं होती, बॉलिंग नहीं हो रही, बैटिंग भी नहीं हो रही ना। एग्जांपल दे रहा हूँ, इवेंचुअली तो उसकी बॉलिंग पे वो होता है ना, रन खा लेता है वो। तो खुद सोचो ना यार, उसको क्यों नहीं मौका दे रहे? वो अगर कंसेक्टिव 3 मैच खेल लेता, कुछ कर लेता, 7-8 विकेट ले लेता, 8 विकेट 9 विकेट ले लेता, 3 मैचेस में अच्छा रिजल्ट होता। 3 की मैच। एक चीज ये भी कि सुफियान मुकीम इज वेरी यंग, ही इज गॉट लाइक 10-15 इयर्स। बांग्लादेश के जो स्पिनर्स होते हैं, रिशाद ने रन खाए, उससे रन खाए, क्या नाम है, छक्के, अब्बास आफरीदी ने छक्के मारे। वहाँ पे लेग स्पिनर कम ही और फिंगर स्पिनर ही चलते हैं ना बांग्लादेश में। उनकी हिस्ट्री देख लो, लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर शकीब हो गया, उससे पहले रफ़ीक था, टेस्ट मैच में वनडे में नासुम था, वो अजीज़ मियाँ कवाल की शक्ल का लड़का जो है। तो वहाँ पे रिस्क, हाँ मैं देखा था, सही बता रहा हूँ मैं, उनकी रीइंकार्नेशन है। तो वहाँ पे रिस्ट स्पिनर कम ही चलता है ना, तो इस वजह से फिंगर स्पिनर आई थिंक मेक सेंस टू प्ले फिंगर स्पिनर। भाई तो मुझे इसका जवाब दो जो मैं आपको सवाल पूछा है। भाई आपके ख्याल से ट्रेंड नहीं चलता? भाई शदाब तो है ही नहीं ना, शदाब तो इंजर्ड है। ओवरऑल डोंट यू थिंक लेजेंड्स के मैच में बैठा हुआ था आज बार, वो भाई कहीं भी घुस जाएगा, यहाँ पैसा मिल रहा होगा घुस जाएगा भाई। आजम खान भी है। आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, डोंट यू थिंक कि इस तरह की सीरीज में जब भी टीम, हमारी टीम कोई बड़ा हक देती है ना बड़े पैमाने पे, तो उसके बाद एक ऑपरेशन होता है, और यही रिपीट साइकिल स्टोरी चल रही है। ऑपरेशन के बाद दोबारा कहीं जाते हैं, वहाँ भी हकते हैं, फिर दोबारा जाते हैं, फिर एक और ग्रैंड ऑपरेशन होता है। ग्रैंड ऑपरेशन के बाद क्या होता है? फिर भी कुछ नहीं होता, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि सीरीज में इनको बिठा देते, रेस्ट कर लेते हैं कि भाई थोड़ा बहुत हीट आ रही है बहुत ज़्यादा, अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है, अब पीआर जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जो आपकी बैड परफॉर्मेंसेज हैं उसको हम छुपा नहीं सकते, तो आप थोड़ा ब्रेक पे चले जाओ। फजूल सीरीज़ में बच्चों को खिला देंगे, उनको कंसेंट्रेट भी नहीं खिलाएंगे, और फिर कोई बड़ा टूर्नामेंट आएगा, दोबारा खलीफों को वापस ले आएंगे। आप इस पे बिलीव करते हो? ये स्क्रिप्ट होती नहीं होती। ये आपका एंगल है, एंगल नहीं है तो आप इसका रिजल्ट है भाई। यू बिलीव व्हाट यू बिलीव। बात बड़ी सिंपल सी है। देखें, बाबर को हम खुद बात कर रहे हैं, बाबर रिजवान दोनों साथ T20 में विद द वे दे आर प्लेइंग दे कांट प्ले, ठीक है। हसन ने भी उनको क्लियर ये बोला होगा कि भाई दिस इज द प्लान, इफ यू कैन फिट इनटू इट यू आर वेलकम। बाबर रिजवान को फिलहाल साइड पे करके मुझे बात बताओ, शाहीन नसीम और हारिस रऊफ है ना आपका, जो आपके 3 अनटचेबल बने हुए अभी, कि इनको आप नहीं छू सकते। ये आपके मतलब बेसिकली टॉप 3 है ना भाई।
आपने 4, 5, 6 कोई बता दो आप ऑप्शन। तो वही सुनो ना, जिसको कंसेक्टिव आपने लगातार 3-4 सीरीज खिलाई हो। अभी फिलहाल तो फ़हीम अशरफ खेल रहा है। अरे फ़हीम अशरफ की एग्जांपल दे रहे हो, वो भी पर्ची है ब्रो, नून लीग की यार। यार Come on, man. भाई तू एक काम कर, इसको अबे क्रिकेट काम शो- की, अगर सही बात कर रहा हूँ इसका क्रिकेट जवाब शो दे। तू छोड़ सही के- नहीं, मैं एक बात बता, तू हमेशा उल्टी बात करनी है मेरे खिलाफ या मेरे ऊपर बात करनी है। तुझे मैं सिंपल सी बात तू कर रहा हूँ, जो क्रिकेट की देख रहे बात कर ले, क्रिकेट की सियासत की बात नहीं कर। पीआर। अरे भाई सिंपल बात कर रहा हूँ मैं तुझे, मैं क्योंकि मैं ओवरऑल 360 देख रहा हूँ ना भाई। क्रिकेट की कैसे बात करूँ मैं? क्रिकेट की बात तो ये करेगा भाई कि इस तरह बॉल करा, ये हुआ। अच्छा। मैं तो आपको भाई क्रिकेट के बाहर क्या चीज मतलब इफेक्ट तुम कर यहाँ रही उंगली है, करने के लिए बैठे हो। उंगली करने के लिए नहीं बैठा हुआ। फिर? क्या चीजें इम्पैक्ट कर रही है क्रिकेट को, हाँ। क्या फैक्टर्स है बाहर, वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं बिल्कुल वो सही बात आपका कर रहा हूँ। ओपिनियन है ना भाई। अच्छा अब चलो, फ़हीम अशरफ के अलावा और कौन है? आप सही कह रहे हैं, नहीं, नहीं कह रहे, वो आपने तो लोगों को हमेशा मेरे डिसाइड opinion करने के दो खिलाफ कमेंट ही में। जाना है। आप मुझे बताओ फ़हीम अशरफ के अलावा और कौन सा ऐसा बॉलर है कंसेक्टिव पिछले अभी 3-4 सालों अब्बास में? अफरीदी ने 3-4 साल नहीं, अभी पिछले 3-4 जब सीरीज से खिलाई हो किसी को? अब्बास अफरीदी खेल रहा है, कितनी की सीरीज खेला है? लगातार खेल रहा है, पिछले 5 सीरीज से खेल रहा हाँ है। भाई, पूरे मैचेस खेला है। अब्बास अफरीदी खेल ठीक रहा है, है, हसन ठीक अली है, और वापस कौन? हसन अली को तो हसन खैर अली एक भी सीरीज छोड़ दो, खेला वो भी छोड़ इसी दें। कैंप का है, वो भी इसी कैंप का है। सलमान अब्बास मिर्जा। अफरीदी और ये दो आपने नए खिलाए, इनको आप चांस दे रहे हो। फिर इसके बाद अभी सलमान नहीं, जब आप मिर्जा एक को एक बात बताओ, सीरीज जब आप खिलाई एक है। 3 बंदों को रिप्लेस कर रहे हो, आप 2 बंदों को चांस दोगे, आप 8-10 को चांस दोगे ना? कैसे देंगे? आकिब तेरे आकिब जावेद भाई, आकिब 20 जावेद खेला, इंजर्ड हो गया वो। आकिब जावेद खेला बीच में, न्यूजीलैंड में खेला था, फिर वो इंजर्ड हो गया। आप 20 का साइड खिला रहे हो, ये मत एट अ टाइम 3 बॉलर ही खेलेंगे ना भाई। चलो यार, ये तो ऐसे ही करता रहेगा, इसको छोड़ो, इसको मैं सीरियस नहीं लेता। बकवास नहीं करो। हाँ। नहीं मतलब अगर भाई तू खुजली का पाउडर लगा ले यार, तू टाइट अंडरवेयर पहन के आता है, मैं क्या करूँ फिर? क्या बातें कर रहा है? तुझे मैंने सिंपल से स्ट्रैट बताया थे, मैं जवाब ही अच्छा नहीं लो, उसका। नहीं तू ठीक है, मैं अच्छा सर, गलत आप हूँ। बताएं इसके बारे में कुछ, क्या बोलते हैं इस थ्योरी के बारे में? भाई जब से ये जो माइक हैसन आया, मैं माइक हैसन आई ट्रस्ट, वो एक्सपेंड करना चाह रहा है प्लेयर पूल। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे किसी को सवाल करना चाहिए कि वो क्यों नहीं खेल रहा लेफ्ट आर्म स्पिनर। एक रीज़न यही हो सकता है कि बांग्लादेश में रिस्ट स्पिनर्स से ज़्यादा फिंगर स्पिनर्स की सक्सेस ज़्यादा है, तो दैट कुड बी रीज़न। वेस्ट इंडीज़ में भी ही माइट गेट अ चांस, मे बी ही सीज अबरार एज अ बेटर ऑप्शन, बट आई थिंक 2 से ज़्यादा बॉलर्स, 2 से ज़्यादा जो Plus, ये बांग्लादेश की सीरीज वर मोर सुटेबल फॉर द सीमर्स। हाँ Spinner तो पिटे ही है ना। ऊपर नीचे भी बॉल हो रहा था इसमें। और उसके अलावा भी ये आई थिंक मैक्सिमम 2 बॉलर ऐसे ये खिला रहा है जो बैटिंग ना कर सके, वरना तो हुसैन तलत से भी बॉलिंग कर रहा है। हुसैन तलत की बॉलिंग बिल्कुल ही फारिग है, बट हुसैन तलत को भी वो कैरी कर रहे हैं एज आई थिंक एज अ बैकअप फॉर मे बी फ़हीम अशरफ और मे बी खुशदिल शाह। तो आई थिंक ये प्लेयर जो टीम सिलेक्शन से मुझे नज़र आ रहा है, और अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि सीरीज़ बाय सीरीज़ नहीं देखूं, अ सीरीज़ ऑफ मैचेस देखूं स्टार्टिंग फ्रॉम दैट बांग्लादेश सीरीज़ एट होम, तो एक सॉर्ट ऑफ प्लान नज़र आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं टू मी एटलीस्ट। लेकिन चलें, डिस्पाइट सीरीज हारे, लेकिन जो आपका एक प्लान है, ऑल्दो दिस कंडीशंस वर नॉट फेवरेबल फॉर द बैटर्स। फ़हीम अशरफ की दूसरे मैच में वो फाइटिंग इनिंग्स कि आप सिर्फ 8 रन से हारे आफ्टर 15 for 5, यू नो, आई थिंक वो पाकिस्तान की जीत थी कि आप एक बाउंड्री पे मैच जीत जाते हैं। आखिरी ओवर पे मैच ले आए, और अनलकी रहा कि वो बॉल नीचे रह गया और वो आउट हो गया, वरना वो मिड विकेट पे 6 था वो भी, अगर बॉल सही जगह पे आती। तो एक फ़हीम की वो इनिंग्स, नवाज़ की भी एंड में थोड़ी कैमियो आ गई विद द बैट। आपने साहिबजादा फरहान की ब्रिलियंस देखी, साइम थोड़ा सा एक टच दिखा उसके, वही टिपिकल शॉट वो आ रहे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, यू नो। तो मोर और लेस अफरीदी की बैटिंग, अब्बास अफरीदी ने बिल्कुल बैटिंग है। तो आई थिंक मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट इंडीज स्क्वाड नाउ, मैं पहले T20 का स्क्वाड बताऊं। सलमान आगा कप्तान, और खुशी है कि इन्होंने उसी जो एक अप्रोच को लेके चल रहे हैं, देयर बैकिंग है, डिस्पाइट मीडिया में कितना शोर है, अवाम कितनी नाराज़ है, दे डोंट केयर, दे नो व्हाट देयर प्लान इज एंड देयर स्टिकिंग बाय इट, यू नो। वो प्रेशर में नहीं आ रहा, दैट्स ग्रेट। कि अबरार अहमद है, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़, हसन अली, हसन नवाज़, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, हारिस, मोहम्मद नवाज़, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शाहीन अफरीदी एंड सुफियान मुकीम। तो वही आपकी वाली बात, 9 से 10 बॉलर हैं जो बैटिंग कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। और हसन नवाज़ आई थिंक इज़ अ ग्रेट फाइंड एट 4। अब हारिस प्लेइंग एट 3, मैं थोड़ा सा ना उस पर अभी भी तो रिजवान लाओगे आप? नहीं, रिजवान के अलावा आपके पास और भी आपने देखा, बट देन अगेन अब बात वही है, हसीबुल्लाह इज़ टू यंग, वो यूके चला गया खेलने के लिए, वो तो ठीक domestic है। खेल रहे हैं। आपके पास अब अगर आप कीपर ही खिला रहे हैं तो साहिबजादा फरहान से आप 20 ओवर कीपिंग करा सकते हैं। हारिस ने कितने कैचेस और चांसेस छोड़े बिहाइंड द स्टंप्स इन बांग्लादेश,
ठीक है। ट्राई कर सकते हो। तो मतलब if you're dropping a catch or two or leaking 5-8 runs and you can play an extra proper batter, I would go with that. नहीं, मैं पर्सनली आई वुड सेंचुरी भी उसने भी 2 मैचेस पहले 2 इनिंग्स 3 इनिंग्स पहले सेंचुरी की। या बट मैं रोड वेस्ट पे इंडीज की थी ना, कंटिन्यू करूंगा। हाँ 100 रोड पे किया है ना। तो मैचेस ज़्यादातर रोड पे ही होते हैं, ज़्यादातर रोड पे होते हैं। हसन नवाज हाँ, यहाँ ने पे हसन नवाज यहाँ पे न्यूजीलैंड भी की यहाँ। टफ कंडीशंस में किया। पीएसएल में उसने गए हुए मैच प्रॉपर रोटेट करके खेले और यहाँ पे भी उसने मतलब टच दिखा दिया। तो ओवरऑल ठीक है, T20 की उस टीम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, लाइक इट। बट देन अगेन आप फास्ट बॉलर सारे वही ले आए, हारिस शाहीन दोनों आ गए, अब्बास आफरीदी को आपने ड्रॉप कर दिया है। वही बात तो तुम्हें बता रहा था मैं, वही तो तुम्हें बता रहा था मैं 2 दिन पहले कि वही है भाई, वो कोई बेचारा कोई भी कितनी परफॉर्मिंग कर तू ले। अस्ताना खोल लेना अपना, इतना बड़ा अस्ताना बाबा है क्या तू। खोलूंगा, मेरी थ्योरी सही होती है हमेशा। थ्योरी अभी यही थ्योरी है, मैंने आपको बता दी। अच्छा, It doesn't matter who performs, who replaces them, who plays in their stead in against any kind of small series, big series. जब कोई बड़ा कुछ होगा, ये वापस ऐसा टीम में घुस जाएंगे और खत्म हो जाएगी बात। ये सीन है भाई। इसका मतलब ये नहीं है ना कि एक उसको ड्रॉप किया तो मतलब जिंदगी भर के लिए ड्रॉप कर दिया ना। अभी अबे खत्म करो ना, वो एक बंदा ही सही नहीं है, टीम उसकी कल्चर ही ठीक नहीं है, वो सेटल करता है बंदा। किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे जो पूरा 8-10 का टोला है भाई, खत्म करो उनको। अच्छा चलो ओडीआईज पे आ जाते हैं। उड़िया पे तो ज़्यादा चीखें भाई निकलेंगी। जितनी बातें हुई कि रिजवान की कप्तानी खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा, दे कंटिन्यूड विद रिजवान विद द वनडे। अल्लाह हाफिज़ है भाई। कप्तान विकेट कीपर वो हैं, बाबर भी इस टीम में हैं, Fuck. सलमान आगा वाइस कप्तान, अब्दुल्ला शफी गॉट हिज स्पॉट कंटिन्यूड, अबरार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत यहाँ पे भी आए, मोहम्मद हारिस एज अ सेकंड विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह इज़ हेयर, साइम अयूब, शाहीन शाह, सुफियान मुकीम। सो नो हारिस रऊफ इन वनडेज। ठीक है, आरिस रऊफ अब्बास आफरीदी आ गया इसमें। ठीक है, अब्बास आफरीदी नहीं, अब्बास आफरीदी इसमें कैरी भी कर रहा है। अब्बास आफरीदी आई थिंक उसको कोई ना कोई लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। आई थिंक वो अब्बास आफरीदी को अगेन वही देख रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट या एज ऑफ हारिस। इन दोनों में से एक जाएगा टूर्नामेंट में। नहीं, लेकिन डिफरेंट नेचर के बॉलर है ना। हारिस इज पेस, अब्बास आफरीदी इज डिसाइसिव हाँ, तो वो एंड एड ऑन ऑफ अ बैटर। नीचे के वो सोहेल तनवीर टाइप का बैटर है कि आपको वो 20-30 रन दे सकता है। पुराने नीचे के वो लाइक पुरानी बॉल से बॉलिंग कराने के लिए दोनों का आई थिंक रोल देख रहे हैं। इसमें हसन नवाज का इंटरेस्टिंग है। हसन नवाज को ओडीआई में भी डाला है। अगर वो ओडीआई खेल जाता है, ये ना हो कि फेल हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट इफ़ यू कैन, ऑब्वियसली देयर इज़ टैलेंट। वो ऐसा नहीं इतना आप न्यूजीलैंड में आके सेंचुरी बनाना, पीएसएल में ऑलमोस्ट टॉप स्कोर करना, यू कांट डू दैट विदाउट इफ़ यू हैव इमेंस अमाउंट ऑफ टैलेंट। तो टैलेंट तो है, उसको इनिंग्स बिल्ड करना, ओडीआई खेलेगा तो इनिंग्स बिल्ड करना आएगा। मीनिंगलेस ओडीआई 2027 तक ओडीआई वर्ल्ड कप है 2027 में, तो इस पॉइंटलेस ओडीआई ऐसा कोई आई थिंक वेस्ट इंडीज़ पे तो काफ़ी ज़ोर, आई थिंक ये खबरें आ रही थी कि बोर्ड ने काफ़ी ज़ोर डाला था कि 5 T20 कर दें, 3 ODIs ख़त्म कर दें। बट आई डोंट नो, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड डिडंट एग्री टू इट। उनका पैसों वैसों का कोई चक्कर होगा, आई एम नॉट श्योर। तो रैंडमली ODIs गए आई थिंक टीम से इन टच रखने के लिए, ताकि ये लोग इन टच रहें विद द न्यू मैनेजमेंट। उनको बिल्कुल ये ना लगे कि यार हमारा करियर ख़त्म हो गया। दैट्स व्हाई a lot of these people have been brought back. It's meaningless ODIs है। वेस्ट इंडीज़ की ODI की टीम भी कोई इतनी खास नहीं है। अल्ताफ साहब, आपके फेवरेट 2 अनमोल रतन, कुंदन पारस, दोनों वनडे इंटरनेशनल में, बाबर और रिजवान। मैंने पहले ही बोला था पिछले। नहीं तो वनडे से तो वो ड्रॉप हुए ही नहीं है ना, वो T20 से ड्रॉप हुए खाली। वनडे भी तो और आजकल वनडे में परफॉर्मेंस अच्छा, वनडे में आजकल क्या बड़ी टीम्स जो हैं, स्पेशली जो बिग 3 हैं और जो बाकी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका को भी ऐड कर दो, टॉप 5 टॉप 6 टीम्स हैं। आपको पता है किस तरह गेम करती हैं वो, जो बैटिंग करती हैं, अच्छी पिच मिल जाए 400 बना लेती हैं, और फास्ट पेस गेम होता है। आपकी जब शुरू के 3-4 बैट्समैन में ही 2 पनौती खेलेंगे जिन्होंने कसम खाई हुई है और स्ट्रेट बैटिंग करेंगे और अनसेल्फिश बैटिंग नहीं करेंगे, तो आपकी बैटिंग कैसे चलेगी जब वो एक बंदा सारी नहीं बॉलें तो पी इन जाएगा। स्टैट पैडिंग ने 350 चेस किया तो है यार वो 1 ऑफ 2-3 अगेन 1-2 कुछ गिनती चुनती परफॉर्मेंस के चक्कर में ओवरऑल पूरी क्रिकेट के लेसन ऑस्ट्रेलिया आया लगवा था, दिए। आपने वहाँ 340 अरे चेस यार किया था। ओवरऑल क्रिकेट के लेसन लग गए ना आपके। नहीं आपको एक सेकंड हाँ ओवरऑल क्रिकेट के लेसन लगवा दे। आपको 3 बड़े टारगेट मिले। ऑस्ट्रेलिया इधर आया था, उन्होंने 340 का टारगेट दिया, पाकिस्तान ने चेस कर लिया। ओडीआई सीरीज की बात ओडीआई सीरीज की बात कर रहा हूँ, 340 चेस कर लिया। साउथ अफ्रीका ने अभी वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी से बिल्कुल पहले 350 किए,
पाकिस्तान ने वो भी चेस कर लिया। अच्छा मेरी बात सुनो, एक सेकंड, हाँ। वर्ल्ड कप के अंदर आपको 400 का चेस था डकवर्थ लुइस पे, आपने वो भी चेस कर लिया। वो भी आप हार जाते हैं, वो शुक्र करो बारिश हो गई, पहली बात। दे दे दूसरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ये जो आप गिनवा रहे हो गिनी चुनी जो सीरीज गिनी चुनी आप बता दो, उससे ऊपर 350 कौन सा हुआ अरे जहाँ पाकिस्तान जानी फेल हुआ? वो एक बात बताओ, जब मिला है किया अरे भी है। सिग्निफिकेंस की बात करो ना, ओवरऑल आप ओडीआई, चलो वैसी तो पहली बात तो सुनो, ओडीआई बहुत कम होते हैं वैसे भी, ठीक है। ओडीआई कम होते नहीं, एक पाकिस्तान सेकंड बहुत ना, कम खेल नहीं रहा नहीं, है। मैं आपको सिंपल सी इसका, मैं जो आपका सो कॉल्ड स्ट्रैट है उसको अभी बर्बाद करता हूँ मैं मिसाइल से। वो ये है कि आपकी जो चने आपका खा के आएगा जो नहीं, ये। बेसिकली सिंपल सी मैं आपको बताता हूँ, ये जो Okay. आपका वो है ना, जो स्ट्रैट आप बताते हैं कि ये इतने मैचेस जीत गए, मेजॉरिटी जो टीम्स होती हैं, बिग 5 की बात कर रहा हूँ, वो आपकी सेकंड स्ट्रिंग स्क्वाड बेचते हैं जब पाकिस्तान विजिट करते हैं, उनके खिलाफ ये रन पाइल अप करते हैं, होम पे सीरीज जीतते हैं, ठीक है, कुछ अवे भी जीत चुके हैं, एक दो मैं मानता हूँ साउथ अफ्रीका वाली सीरीज थी, वो फुल फ्लैज ऑलमोस्ट फुल फ्लैज साउथ अफ्रीका थी, उसको हरा दिया, ठीक है, गुड सीन है। बात सर ये है कि ये सीरीज़ हमारे लिए, ये सीरीज़ से क्या होता है, सीरीज से पॉइंट्स मिलते हैं, रैंकिंग बेहतर होती है, स्टार्ट पैडिंग होती है। जब मेन मौका आया था चैम्पियन ट्रॉफी पे कुछ करने का, पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी हुई, क्या किया, कुछ भी नहीं किया। जब वर्ल्ड कप आया 2023 का, क्या किया, जलील होकर बाहर निकल गए। तो ये जो बड़े मौके आए इसमें तो कुछ नहीं कर पाए ना। उसके अलावा गिनी चुनी कुछ सीरीज़ हैं, अवे पे जो भी सीरीज़ खेल के आए, मेजॉरिटी मतलब ओवरऑल देखा जाए, गिनती चुनती की तो ओडीआई हुए हैं ना, जब अगेन जो टॉर्नामेंट होता है उसमें तो कुछ नहीं कर पाते। करें क्या सोल्यूशन तो? सोल्यूशन कुछ नहीं है, इनको बाहर निकाले, ये मेंटालिटी खराब खिलाएं है ना किसको? भाई, जिसको भी लेकर आए आप रिप्लेस करें, आपकी बात ये बड़ी यार हसन population नवाज है। इज अ मिडिल ऑर्डर बैटर है, Exactly, मिडिल दे ऑर्डर दिया उन्होंने लाया replacement। उसको शामिल करें। अब रिजवान 4 खेलेगा या वो 4 खेलेगा या 5 पे तो सलमान आगा खेलता है, सो इंटरेस्टिंग होगा, उसको खिलाएंगे कहाँ पे। नहीं, रिजवान तो वनडे में 6 पे भी खेल सकता है। खेलता वो 4 पे ही है, खेलता जब तक वो एज अ कैप्टन स्पेसिफिकली हमेशा आई थिंक इज बेटर एट 4। आई थिंक इन दिस सीरीज हसन नवाज नंबर 4 नंबर 5 परफेक्ट है। देखते हैं वो जाता क्या है, क्योंकि काफ़ी अरसे से लोग बाहर रहे हैं, तो दे वुड वांट टू गेट इन अर्ली एंड मेक रन एंड थोड़ा But run देखिए, बनाना। हसन नवाज is- one of them would be playing as opener, the other would be बट playing नहीं as नहीं नहीं one- नॉट इन वन डेज, नॉट इन वन डेज। नहीं अब साइम और फ़खर ओपन करें, फ़खर है साइम फकर ओपन करेगा, नहीं तो साहिबजादा फरहान होगा। अच्छा फिर कहाँ खिलाओगे? बाबर 3 है, अगर रिजवान 4 खेल भी रहा है तो रिजवान हसन 4 नवाज खेलेगा। इज गुड फॉर 5। अच्छा, ये ऐसा प्लेयर है हसन नवाज, ही कैन प्ले 6 एज वेल, कि अगर ये 30-35 ओवर पे भी आए मुश्किल है अगर इफ़ यू आर प्लेइंग एंड ओपन डेब्यूटेंट उसको 4 पे खेला हुआ है। आई थिंक आई वुड प्ले हिम 4। भाई मुझसे पूछें तो आई वुड गो फॉर हसन नवाज एट 4 एंड रिजवान एट 5 और 6। हाँ, सलमान आगा को थोड़ा नीचे का, बट ये सिग्निफिकेंट ये है कि हसन नवाज को बीच में डालने का मकसद यही है कि उनको एक तेज़ खेलने वाला मिडल ऑर्डर में बैटर चाहिए, और वाइस कैप्टन स्पेसिफिकली अगेन अनाउंस करने का मकसद ये है कि रिजवान पे प्रेशर जमा रहेगा, यार करना है वरना बाहर हो जाओगे। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं एपिसोड ख़त्म करूं, लेजेंड्स की लीग चल रही है, इंडिया ने पाकिस्तान से नहीं खेला। बज्जी जो है वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी हाथ का खाना खा रहे थे, वो फैंटास्टिक था, लेकिन अगले दिन मैच नहीं खेले। खैर उनके अपने प्रेशर्स हैं, देशभक्ति उनको प्रूव करनी पड़ती है, टाइम इन एंड टाइम आउट, वरना मसाइल होते हैं। इरफान पठान को भी देख लें बेचारा, कहाँ है क्या नहीं है। हाउएवर लेजेंड्स लीग के अंदर साउथ अफ्रीका जो कि अनबीटन था, उनको पाकिस्तान ने मार दिया, और अब पाकिस्तान वाहिद टीम है जो अनबीटन है इस लेजेंड्स लीग के टूर्नामेंट में। इंडिया कहाँ चल रहा है? क्या कह रहे हैं? इंडिया का क्या रैंक है? इंडिया 2 मैच उनके हुए हैं, एक वो हारे, एक उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया इससे पहले कि वो भी हार तो अब जाते। ये सेमीफाइनल होता है या डायरेक्ट फाइनल होता है? सेमीफाइनल। तो इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल बताऊं, बाय द टाइम ये एपिसोड पहुंचेगी 1-2 मैच और हो चुके होंगे, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त सेकंड पे, 3 मैच खेला है, 2 जीता है, 1 नो रिजल्ट। अच्छा, मुझे ये कि इंडिया ने मना किया तो नो रिजल्ट क्यों हुआ? 1 पॉइंट पाकिस्तान को मिलना चाहिए था, पाकिस्तान तो वो इन्वेस्टर इंडिया से है। हाँ क्योंकि इन्वेस्टर इंडिया से हैं, तो हाँ, चलो इतना ज़्यादा दे दिया 1 पॉइंट, ठीक है रख लो। यार सर, इट हैज बिकम सर्कस। सर्कस मैन। अच्छा, और आप यार मतलब ये इसमें मुझे नॉट सवाल ओनली दिस, ओवरऑल हर चीज। उमर गुल गया हुआ है, मोहम्मद आमिर गया हुआ है, मिसबा गया हुआ है, यूनुस गया हुआ है, शाहिद आफरीदी गया हुआ है, इमरान नज़ीर गया हुआ है। इन 6 के 6 लोगों ने तीनों में से एक भी मैच नहीं खेला। आमिर तो खैर वहीं रहता है। तो मुझे ये खैर ये जो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यार इनको अगर ऑर्गेनाइजर्स जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे तब ये सारी जंग हो चुकी थी और सब हो चुका था, तो उनको पहले पूछ लेना चाहिए था ना इंडियन प्लेयर से, भाई खेलोगे नहीं खेलोगे। यार इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई सेंटिमेंटल नहीं हो रहा, मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ सिर्फ, कि क्रिकेट के ऊपर आई बॉल ज़्यादा है। अभी वॉलीबॉल की टीम तो इंडिया पाकिस्तान खेली है, हाँ, वॉलीबॉल हॉकी खेली भी है, आ रही है, हॉकी बाकी खेली है, चीज़ें भी हो रही हैं। ये
ऑन द डे ऑफ द गेम किया, आई बॉल्स है, कंट्रोवर्सी होगी, बात फैलेगी, ये होगा वो होगा, हम पावर दिखाएंगे आगे। एशिया कप, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर ठीक है, एशिया कप और वर्ल्ड कप आगे आने वाला है, इंडिया अपनी पावर दिखा रहा है कि भाई ये करेंगे। इंटरेस्टिंग हो गया ना एशिया कप का जो सारा गेम हुआ है वो पहले ये था कि बांग्लादेश में ये लोग, बांग्लादेश की एक तो इंडिया से सीरीज़ थी, उन्होंने वो पोस्टपोन कर दी कि हम बांग्लादेश नहीं जाएंगे, अभी अगले साल देखेंगे। पहली चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ ये हुआ था कि मोहसिन नकवी एज ACC चेयर उसने बांग्लादेश में रखी थी, तो बांग्लादेश अफगानिस्तान इनिशियली रिपोर्ट्स आई थी, अब रिपोर्ट्स ही हैं, हम लोग 100% इस पर एक्यूरेसी थी, बट क्रेडिबल रिपोर्ट थी फ्रॉम क्रेडिबल जर्नलिस्ट। तो ये था कि बेसिकली अफगानिस्तान, श्रीलंका, ओमान एंड इंडिया सेट के आप वहाँ पे ना रखें, बांग्लादेश में नहीं रखें, हमें सिक्योरिटी ख़तरा है, हम नहीं आ सकते वहाँ पे। बांग्लादेश एंड पाकिस्तान ऑब्वियसली पॉलिटिकल वो भी टुगेदर हो गए। मोहसिन नकवी वेंट टू अफगानिस्तान 2-4-5 दिन पहले, वहाँ पे जाके उनसे बात हुई। अफगानिस्तान का एक जो पाकिस्तान से बहुत मसले तो चल रहे थे, बट चाइना के थ्रू देयर हैज़ बीन अ बिट ऑफ आइस ब्रेकिंग, तो अफगानिस्तान ने फिर अटेंड किया, इंडिया ने भी वर्चुअली अटेंड कर लिया, फिर वो आई डोंट नो श्रीलंका ने अटेंड किया नहीं, कि अफगानिस्तान वाला, बांग्लादेश वाला सारे चले गए थे। आई थिंक एशिया का पहले तो मैं 4-5 दफ़ा आई थिंक आई हैव सेड दिस कि एशिया का मुझे होता हुआ नहीं दिख रहा था, बट बुलिंग का मसला ये होता है कि देर इज़ ऑलवेज अ बिगर बुली देन यू, जो ये चाइना है इस गेम में। तो आई थिंक एशिया कप शायद मुझे होता नज़र आ रहा है। अगर मुझे पहले आप मुझसे ये एशिया कप की एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग से, अच्छा आइडिया दे दिया तूने मुझे, चलो बात कर पूरी। एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग भी ना होती तो मुझे एशिया कप का 0%। लेकिन एक बात बताएं, अभी हम क्रिकेट खेलने की बात कर रहे हैं, चाइना का उसमें दूर दूर तक क्रिकेट से ताल्लुक नहीं, लेकिन किस तरह से वो इन्वॉल्व हो रहा है? इस तरह यार पॉलिटिक्स डायरेक्ट इन्वॉल्व है ना। अफगानिस्तान के जो तालिबान रूलर्स हैं उनको मोहसिन नकवी जाके मिला है, उन्होंने बोला भैया मीटिंग हो रही है, आप वहाँ साथ दें, वरना फिर हम कोई और तरीका इस्तेमाल करते हैं, सिंपल है। तो उधर से टूट गया क्रिकेट बहुत आगे निकल गया अल्ताफ साहब। क्रिकेट बर्बाद हो गई है, सारे बर्बाद हो गई। मैं हॉकी का प्लेयर था, मेरी टांग नहीं निकली थी, क्रिकेट बर्बाद हो गई ब्रो। अरे भाई मैं आपको अगेन या तो बकचोदी कर लो, या बकचोदी कर लो, या तो सीरियस बात कर लो। आपके सामने मेजॉरिटी जितने भी स्पोर्ट्स हैं ना इस टाइम, मैं आपको UFC की एग्जांपल देता हूँ। UFC के पहले जब बड़ी फाइट्स होती थी ना, डेना वाइट पूरी दुनिया में 12 कंट्रीज़ में उसका एक टूर रहता था फाइट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, डेना वाइट साहब अपना बड़ा थोबड़ा लेकर आते हैं सेल्फी कैंप से। डेना वाइट मर्द का नाम है? डेना वाइट जो उसका ओनर है, अच्छा, वो भाई साहब बड़ा थोबड़ा लेकर आते हैं, सही है, ये अच्छा था। डेना वाइट का नहीं पता, खैर आप ये उसको कुछ बोलना मत, एनीवे। तो वो भाई साहब जो है ना, वो इस तरह अनाउंसमेंट करते हैं। पॉइंट सारा ये है कि लोग UFC के बारे में भी ये कहते हैं कि UFC जो है ना, वो UFC पे फोकस कर रहा है, वो प्लेयर्स पे फोकस नहीं कर रहा, वो ओवरऑल गेम ऑफ MMA पे फोकस नहीं कर रहा, वो UFC का ब्रांड बड़ा करना चाह रहा है। सिमिलरली क्रिकेट जो है, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन, इट्स अ मनी मेकिंग मशीन, नोबडी एक्चुअली केयर्स। पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हम यही देखते हैं 8-10 खलीफे हैं, कुछ भी हो जाए निकल नहीं पा रहे टीम से, वही आ जाते हैं, बिकॉज उन्होंने मेहनत करके उनको एक बनाया हुआ एक लेवल पे, ठीक है, उनसे ब्रांड एसोसिएटेड है, पैसा है, सीट्स हैं, हर चीज़ एसोसिएटेड है। तो जो बच्चों को चांस देना है वो नहीं आएंगे। आपके सामने एग्जांपल है कि जब भी इस तरह कोई बड़े टूर्नामेंट में जाके ये लोग बर्बादी करते हैं, एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो अगला ODI सीरीज होती है वो 12 महीने बाद होती है, उसका कप्तान अनाउंस नहीं करते ताकि मामला ठंडा हो जाए, बस ज़मीन नीचे डाल दिया, और फिर जाके अगला कोई T20 या टेस्ट में चेंजेस कर देंगे। तो आप इसी तरह फुटबॉल आपके सामने, उसमें करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप करा दिया, बेकार तरीन वर्ल्ड कप था, बिला वजह करवा रहे हैं, फुटबॉल क्लब्स चीख रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं फीफा को कि भाई आप क्या कर रहे हो, हमारा स्केड्यूलिंग बर्बाद हो गया है, प्लेयर्स की इंजरीज का खतरा हो गया है। बट अगेन उन्होंने पैसा कमा रहे हैं, वो ट्रम्प के घूस में जगह बैठा हुआ है, उनका जो CEO है, जो उनका प्रेसिडेंट जो है फीफा का। तो हर स्पोर्ट में ना कैपिटलिज्म ने आके ना उसको खोखला कर दिया है। सेम गोज फॉर WWE, वेल मल्टीपल स्पोर्ट्स इस टाइम इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और क्रिकेट सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। तो क्रिकेट इज जैसा फकिंग गेम, आप गेम खेलो। आई थिंक मोर उसमें ये पॉलिटिक्स करनी है, मोर ओवर बहुत चीजें करनी है। ये जो सब कॉन्टिनेंटल कंट्रीज है ना, इनमें ज्यादा वर्स्ट एरिया ऑन द प्लेनेट अर्थ, आई वुड से वर्स्ट पीपल लिव हियर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब वो ऊपर अनाउंसमेंट हो रही है ना कि कौन सी सारी कौमें साथ आपस में रहेंगी, तो अनाउंसमेंट हुई कि सारे ये कौन है, तो सब ने हर टाइम सारे हैं, तो आप सारे एक साथ ही रहोगे, आपके सामने। मतलब आप खुद सोचो, मेरे सामने ही है नहीं आप भी, मतलब मैं सिंपल ही बात कह रहा हूँ, बकवास नहीं करो, सॉरी ये सारा ब्लीप कर देना भाई।
देखिए मैं तुम्हें जनरली बात बता रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, अब इमेजिन करो आपके मैं पड़ोस सुन में, रहा हूँ। आपके पड़ोस में इस तरह की कंट्रीज नहीं मेरे होते, पड़ोस में जर्मनी ही रहते हैं। नहीं, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जर्मनी फ्रांस होते हैं, कुछ आप सीख लेते हैं उनसे। हाँ कोई जर्मन होते हैं, कोई ब्रिटिश होते हैं, कुछ आप सीख लेते हैं उनसे। आपके आसपास सारे हैं और की बातों पे लड़ते हैं। तो ये सिचुएशन है भाई। अभी तो बहुत खैर अच्छा। थाईलैंड और इसके- कंबोडिया लड़ रहे हैं आजकल तो। आजिद भाई इसके बाद मेरा आगे कुछ बोलना बनता नहीं, आपसे अगले एपिसोड में मिलते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये क्रिकेट से बहुत आगे हम जा आप चुके चूसियों हैं। से- हम इनको जरा धरती पे वापस लाते हैं, अगले एपिसोड में मिलते हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और भाई अगर ऑफिस में टिशू नहीं है, अल्ताफ को कमेंट में बोल दो टिशू लेके आ जाए। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, अल्लाह हाफिज़।